कर्नाटक में जो हुआ वो राजस्थान में भी होगा। ये प्रधानमंत्री जी का जो आज उद्घाटन करना, मैं समझता हूँ कि उसको मैं बहुत अनफॉर्चुनेट मानता हूँ, क्योंकि ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जहाँ पे संविधानिक मुखिया की भूमिका होती है। राजस्थान असेंबली का जब हमने किया था, उद्घाटन करवाया था, तो हमने राष्ट्रपति जी को बुलाया था। कर्नाटक में ये हुआ, कर्नाटक में पूरी ताकत लगा ली और राहुल गांधी और खड़गे साहब और इन सब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो आप देखा कि वहाँ जनता ने साथ दिया, कांग्रेस का भारी बहुमत से कांग्रेस जीती है। ये स्थिति राजस्थान बनने वाली है। राजस्थान में स्थिति बनने वाली है। 156 हमारे आई थी 98 के अंदर, तो हम तो चाहेंगे इस बार 156 मिशन लेके चलें, कम से कम उससे ज्यादा ही आए। दरअसल अशोक गहलोत ने जब संसद के उद्घाटन के मौके पर चुनाव की बात की तो उन्होंने एक ईमानदार बात की, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है चुनाव के लिए भी, उनके लिए, उनके राज्य का चुनाव महत्वपूर्ण है और बाकी दलों के लिए, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है। और उसमें संसद का ये उद्घाटन, विपक्ष का बहिष्कार और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और किया, वो सब कुछ बहुत मायने रखता है। आप कहीं मत जाइएगा, आपसे थोड़ी देर के बाद 6:20 पर नरेंद्र मोदी के आज इस नई संसद के उद्घाटन के मौके पर जो कुछ भी आरोप लगाए गए और जो कुछ कहा गया, उसी पर हमारी चर्चा होगी। हमारे पास 3 खास मेहमान होंगे। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और आईसीएचआर के डायरेक्टर ओम जी उपाध्याय। क्या भारत में लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, राजशाही आने जा रही है जैसा विपक्ष कह रहा है, और ये सिंगोल क्या उसी का प्रतीक है? बात करेंगे 6:20 पर। इसमें कोई शक नहीं कि संसद भवन का निर्माण 2024 के चुनाव की नींव का पत्थर रखा जा रहा है। कोई भी पार्टी धर्म के अलावा दूसरी कोई बात नहीं कर रही। अब जहाँ तक धर्म की परिभाषा है, तो हर पार्टी धर्म के नाम पर अधर्म कर रही है। सबसे बड़ा अधर्म ये है कि दूसरे की तरफ अंगुली करके अपनी तरफ 4 अंगुलियों का इशारा ना देखना है। क्योंकि मैं जिस नूर, अवतार और किताब की बात करता हूँ, तो मैं हर मज़हब व मिल्लत की किताब से अपने वक्तव्य को साबित कर सकता हूँ, जिससे मैंने अपने देश हित में लिखे 16 फतवों को वेद, पुराण, गीता, ग्रंथ और पुराण से साबित किया। वेदंती जी महाराज के साथ एक ही लफ्ज़ से बाबरी मस्जिद के बारे में कि जिस धर्म का फैसला करना हो, हमारे आकाए दो जहां के मुताबिक उस धर्म की किताब से करना चाहिए। सूरह निसा की 62 आयत है ये, जिस पर वेदंती जी महाराज ने मेरी किताब को चुना। मगर अड़चन यही है कि अगर मोदी जी का जो अभियान चला है, या मोदी जी के लोगों का जो सनातन का अभियान हिंदुत्व के नाम चला है, अगर वो इस्लाम की किसी अच्छी बात को बता दें, तो फिर तो वो अभियान जो है वो फेल हो जाता है और प्रजातंत्र जो है वो राजतंत्र में नहीं बदला जा सकता है। तो आज भी जो कुछ हुआ इस
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार छड़ी को रख करके प्रदेशवासियों की समृद्धि के लिए दंड, कर रही है। इन्हीं कार्यों का परिणाम है ये राजदंड है। लघु वनोपज संग्रहण में देश में पहले स्थान अगर इस छड़ी को मैं कोड़ा भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस वक्त 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। इस्लाम वनोपज की खरीदी दरों में भी प्रभाव जो है की गई है। करबला के बाद मुल्लाओं के हाथ में आ गया, तो उन्होंने भी ये कोड़ा जो है वो हर अमीर अल मोमिनीन जिनको कहा गया, चाहे यजीद हो चाहे कुछ और हो, उन्होंने भी ये कोड़ा रख दिया। 56.44 करोड़ रुपए के मूल्यों की 30 और लगा किसको क्विंटल लघु वनोपज की कि जिसको नहीं लगना चाहिए, तेंदुपत्ता संग्राहकों की जिसको आय हजूर ने नहीं लगाया, इन्होंने उसको लगाया। रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया। ये कोड़ा प्रति मानक बोरा भारत में भी आ पहुंचा, आज हमको 4,000 रुपया प्रति मुगलों के जरिए से, और राज्य सरकार इसके साथ उन लोगों के जरिए से योजना लागू कर रखी है। जिन्होंने नाहक कत्ल किए, संग्राहकों को 2,186 उग्रवाद फसाद फैलाया 5 करोड़ रुपए परिश्रम एवं और 39.27 करोड़ रुपए प्रोत्साहन जबरन का भुगतान किया गया है। कस्तन की गई वनोपज द्वारा औरतों से पैसों से अपने मजहब में किया जा रहा है। लोगों को मिलाया, मुनाफिक बनाया। वही प्रक्रिया आज दोहराई जा रही है और धर्म वापसी कराई जा रही है, और जुर्म करने वालों को इनाम दिया जा रहा है। और शायद जो राजाओं ने किया, विष कन्याओं को पेश करना, फिर उल्टा लटका देना, आग में जला देना, वही एक चिन्ह दिखाया गया कि मैं ये बड़ी बात भी कह रहा हूँ, मगर सच्ची बात भी है, जो मैंने खुद भी महसूस किया। मोदी मिशन का मैं महामंत्री रहा, अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए अपनी मन की बात मोदी जी को कही, मगर कारण एक ही था कि धर्म वापसी को मैंने हराम बताया, और जिन लोगों ने सही बताया उनकी हालतें आज हम देख भी रहे हैं, जिनमें वसीम रिजवी का नाम उस वक्त मेरे दौर में आ गया है, और मैं खामोशी से मुख्य धारा में जुड़कर राहुल की यात्रा में जुड़ गया, जिस यात्रा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश में हर इंसान की उस इच्छा पर जो अंकुश जात, जमात और धर्म के नाम पर लगाया गया था, उसको उजागर कर दिया, और राहुल राहुल होता गया। और उसी बात को कुछ कांग्रेसी, जिनको ये मालूम नहीं कि अगर आप राहुल का नाम लेते जाओगे तो मोदी जी का कद बढ़ाते जाओगे, अगर आप सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरहदी गांधी का नाम लेते रहोगे तो इनका कद धर्म के नाम पर एक वर्ग में ऊंचा होता जाएगा, और पूरे भारत में घटता जाएगा, जिसके लिए ये तैयारियां हो रही हैं। और जो बात जिस पार्टी को समझ नहीं आती तो वो बोल रहा है, मगर उसका जो मेरी किताब के मुताबिक धार्मिक उत्तर है, वो अपनी किताब से नहीं दे रहे। ताबूत की बात कही,
ताबूत कहते हैं जिसमें मुर्दे को रखा जाता है। अगर संसद को ही ताबूत बनाया जाए तो इसमें भी कोई शक नहीं कि जो यस मैन हैं तो मुर्दे ही होते हैं हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? और वो अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो जैसे कि किसी प्रश्न को पूछने की ताकत नहीं रखते, क्योंकि एक राजदंड के नीचे पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। वो बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में। डूबे हुए होते हैं डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद और से एक धार्मिक उन्माद में वो LIC के एन्युटी प्लान विद एन्युटी ऑप्शंस और नियमित अपनी जबान, फ्लेक्सिबिलिटी भी LIC हर पल आँख और कान पर काबू नहीं रख सकते। उनके लिए धर्म जो है वो अन्य का हाथी है। जिस अन्य का हाथ पीठ पर फिरा उसने मैदान बताया, जिसका कर पर फिरा उसने बड़ा चौड़ा लंबा रस्सा बताया, जिसने टांग पर फेरा उसने खंभा बताया। इसी तरीके से आज हम अपने अपने धर्म को दूसरे के धर्म पर करने के लिए, हावी करने के लिए या दूसरे के धर्म को हकीर करने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, जो न सुनते हैं, न देखते हैं और न कुछ कह सकते हैं। तो हर भारतीय नागरिक को जिन्होंने 1857 से लेकर के 1947 तक कुर्बानियाँ दी, देश को आज़ाद कराया, और सबसे मेरा आह्वान उन मुसलमानों से रहेगा जिन्होंने ऑप्शन होते हुए भी अपने देश को नहीं छोड़ा। वो एक ही बिना थी कि वो अकीदे के बिना पर नहीं छोड़ा, क्योंकि जिस अकीदे ने वाबियत, शैतानियत, हैवानियत, लव जिहाद, शराबी की अतायद की, धर्म के नाम पर देश को तोड़ा, आज उस देश के धर्म का आप तमाशा देख रहे हो। सबसे ज़्यादा अगर इस्लाम की मुखालफत की तो वो चाइना ने की। आज चाइना उसका सबसे बड़ा दोस्त है, और गधे और लड़कियां चाइना भेज करके वो इस्लाम की तौहीन कर रहा है, और अल्लाह ने उनको वो सजा दे दी कि वो भीख का कटोरा फैलाते रहे। और जिन्होंने देश बनाया है वो अमेरिका, लंदन, कुवैत, विदेशों में जाकर ऐश कर रहे हैं, और जिनके लिए देश बनाया इस्लाम के नाम पर वो बेचारे इफ्तार करने के लिए भी एक टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला भारतीय मुसलमानों को, जिन्होंने इस देश के लिए दोहरी कुर्बानियाँ दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राज्याभिषेक था, राजतिलक था, ब्रिगेडियर उस्मान की याद दिलाए, हमीद की याद दिलाए, शेर अली की याद दिलाए, अफाकुल्ला की याद दिलाए, और मेरी किताब के मुताबिक अप्रैल 1948 हाई कोर्ट फैजाबाद के फैसले के मुताबिक अपने अकीदे को दुरुस्त कराए, तभी वो अपने आप को एक भारतीय नागरिक कहने के काबिल बना सकता है। और इंशाल्लाह यही
हालात हाजरा और आसार क़यामत का सत्य है कि तमसों में ज्योतिर्गमय। आओ उस नूर अवतार और किताब की तरफ चले। जय भारत, जय हिंद।